हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे स्वस्थ होंगे। आशा करता हूँ मेरी आवाज़ बहुत साफ़ आ रही होगी, बिल्कुल एकदम क्लियर हो रही होगी। तो गाइज़, आज बात करेंगे हम हिस्ट्री की क्लास, जिसमें आपको बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक है गाइज़, मेरी वॉइस क्लियर है? क्लियर है, चलो ठीक है गाइज़। तो आज हम बात करेंगे, आज हिस्ट्री में जो MCQ क्वेश्चन है उसकी पर डे क्लास डेली 8 बजे होती है बेटा। तो जल्दी से आप जुड़ जाइए, ठीक है, समय हो चुका है। और इसमें बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है बेटा, आप किसी भी एग्ज़ाम को लेकर देखेंगे बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, तो ध्यान दे रहा क्वेश्चन क्या है। देखो, क्वेश्चन तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो गाइज, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध रखता है? सुमेरियन सभ्यता? सुमेरियन सभ्यता? जी नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता? बिल्कुल। इसे प्राचीन में सैंधव सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सैंधव सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बाद की सभ्यता तो कौन सी है? वैदिक सभ्यता है बेटा। और मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये ईरान की एक सभ्यता हुआ करती थी। ठीक है, ईरान की पुरातात्विक जो अवशेष थे उनके मुताबिक सिंधु घाटी सभ्यता से हड़प्पा संबंधित है। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो आज जो क्वेश्चन है बेटा वो सिंधु घाटी से जुड़े हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपके वैदिक सभ्यता होगी, तो हम एक एक सभ्यता को एक साथ लेकर चलेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम सिंधु घाटी सभ्यता को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आप बने रहिए बेटा और वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें बेटा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो संबंधित है किससे? प्रागैतिहासिक युग से? बिल्कुल नहीं जी। ऐतिहासिक युग से? क्या अभी बहुत जल्दी में यह युग आया? नहीं जी, बिल्कुल। तीसरा, चौथा, उत्तर ऐतिहासिक युग में? नहीं जी। आद्र ऐतिहासिक युग से? किससे बेटा? आद्र ऐतिहासिक युग से। किससे बेटा? आद्र ऐतिहासिक युग से। क्योंकि जो इसका ज्ञान है बेटा वो लेखन कला का ज्ञान हुआ था। लेखन कला का ज्ञान हुआ था, लेकिन जो अभी पढ़ा नहीं गया है। लेखन कला का ज्ञान हुआ जो अभी पढ़ा नहीं गया है, अभी पढ़ा नहीं गया है। ठीक है बेटा, तो आद्र ऐतिहासिक युग है बेटा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? सिंधु घाटी की सभ्यता गैर थी क्योंकि? आगे 4 ऑप्शन है बेटा। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि यह सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी बेटा? नगरीय सभ्यता थी। और आपको बता दूं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो एक त्रिकोण में बसी हुई थी। जैसे हमारा उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर मेरठ में पड़ता है, आलमगीरपुर मेरठ में। ठीक है, ये यहाँ तक बसा हुआ था, तो ये त्रिकोण उसमें बसा हुआ था बेटा, त्रिभुजाकार में। कौन से आकार बेटा? त्रिभुजा आकार में। जबकि जो आर्य थे वो कौन से थे? तो बेटा आर्य ग्रामीण सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? आर्य एक ग्रामीण सभ्यता थी। कौन सी बेटा? ग्रामीण सभ्यता थी। आर्य एक ग्रामीण सभ्यता थी और सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। बात समझ आई दोनों में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी संस्कृत वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि? अब 4 ऑप्शन है बेटा। और बेटा ये क्वेश्चन जो है ये यूपी आरओ में आया हुआ है, समीक्षा अधिकारी में ये क्वेश्चन आया बेटा अभी। तो ध्यान दे रहा, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं हैं। बिल्कुल सही बात है एकदम। इसके पास चित्रलेखी लिपि थी। बिल्कुल सही बात है एकदम। इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। बिल्कुल थी। तो ऑप्शन डी हुआ बेटा उपयुक्त सभी। ठीक है, और लोहे और शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, वो किसमें नहीं था बेटा? सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं था। किसमें बेटा? सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं था, जबकि वैदिक सभ्यता में इस चीज का ज्ञान बहुत ज्यादा था। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है बेटा? हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? अगर मैं आपसे बात करूं शिलालेख की, तो बेटा शिलालेख तो अशोक के जमाने में चलते थे। ठीक है, अशोक के जमाने में शिलालेख हुआ करते थे। तो इसमें तो ये नहीं है मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, नहीं जी, क्योंकि ये तो इससे पहले हुआ करता था ना। तो पुरातात्विक जो खुदाई हुई है, और खुदाई किसने करवाई बेटा? जो
दयाराम साहनी है 1921 में और राखल दास बनर्जी ने 1922 में, ठीक है, चार्ल्स मेमन के द्वारा, ठीक है, इन्होंने खुदाई की। तो इसका आंसर बेटा सी हो गया, पुरातात्विक खुदाईकरण। ठीक है, किसके बेटा? पुरातात्विक खुदाई। तो आपका सी ऑप्शन राइट होगा, इसे लॉक कर दें जल्दी से। चले इससे आगे बेटा, चले इससे आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, जस्ट क्वेश्चन नंबर 6 5 के जैसा है बिल्कुल। देखो, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? क्या शिलालेख? नहीं जी। पुरातात्विक संबंध खुदाई, बिल्कुल सही बात है। बर्तनों की खुदावट में मोहरों पर लिखावट? नहीं। धार्मिक ग्रंथ? नहीं जी, बिल्कुल आपका बी ऑप्शन राइट है, पुरातात्विक संबंधी खुदाई है। ठीक है, जो राखल दास बनर्जी ने और दयाराम साहनी ने 1921 और 22 में कराई थी। ठीक है बेटा, चलो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो बेटा क्वेश्चन ये कह रहा है कि नहीं है। तो मैं आपसे बात करूं, एम रफीक मुगल, हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली? जी नहीं। मेसोपोटामिया सभ्यता एक ईरान की सभ्यता हुआ करती थी। सिंधु घाटी सभ्यता अपने पाकिस्तान और भारत में इसके आसपास की सभ्यता थी। ठीक है बेटा। EJH के सुमेर से लोगों का पलायन, बिल्कुल सही बात है बेटा। मार्डमन डीलर, पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवेशन, बिल्कुल सही बात है। अलमनंदा घोष जो है वो कहते हैं हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ था। तो बेटा इसमें कौन सा नहीं मैच कर रहा? ए ऑप्शन मैच नहीं कर पा रहा। एच रफीक मुगल, हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली? नहीं जी, इसने इससे सभ्यता प्रेरणा नहीं ली सभ्यता से। ठीक है बेटा, चलो इससे आगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बेटा? बेटा बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है आगे भी, इसमें ध्यान दे जरा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? चांदी जो है बेटा उसके साक्ष्य कहाँ मिले हैं ये बताना है हमको। ठीक है, साक्ष्य कहाँ मिले हैं जल्दी बताइए मुझे। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं बेटा? तो ये मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। जैसे मैं आपसे बात करूं राजस्थान के जावर में, राजस्थान के कहाँ? जावर में और अजमेर में। कहाँ बेटा? राजस्थान के जावर और अजमेर में मिलते हैं खान, जो इसकी चांदी खाने हैं वहाँ मिलती हैं। ठीक है, तो ये हड़प्पा सभ्यता मिली है, तो आपका हड़प्पा संस्कृति से। ठीक है, चले इससे आगे, नोट कर लिया सभी ने बेटा। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी, बस लोहे की जानकारी नहीं थी। ठीक है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग हुआ करता था? ठीक है बेटा, तो बेटा एक बर्तन हुआ करता था जो घड़े टाइप में हुआ करता था, मिट्टी के बर्तन, तो उस पर लेप लगा देते। तो सबसे नीचे लेप हुआ करता था वो लाल हुआ करता था और उसके ऊपर जो होता था वो लाल रंग का होता था। ठीक है, तो इसी ने क्वेश्चन पूछा है उसने बेटा कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्य किस रंग का प्रयोग होता था? तो बेटा यहाँ लाल रंग का होता था। किसका बेटा? लाल रंग का होता था। ठीक है बेटा, किसका होता था बेटा? लाल रंग का। कोई दिक्कत तो नहीं आता अभी? चले इससे आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 10 देखें जरा कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? तो बेटा हाथी का मिलता है, गैंडा का मिलता है, बाघ का मिलता है, चीता का मिलता है। ठीक है, तो किसका नहीं मिलता बेटा? तो गाय का नहीं मिलता। ठीक है बेटा, किसका नहीं मिलता? गाय का नहीं मिलता इनमें आ जाके। ठीक है बेटा, किसका नहीं मिलता बेटा? गाय का नहीं मिलता। बाकी भेड़ का, हिरन का, इन सब का मिला है अंकन। ठीक है जी, अगर हम बात करें ना गाय का, तो गाय का मिला था बेटा वैदिक सभ्यता में जाके। कहाँ मिला? वैदिक सभ्यता में। वैदिक सभ्यता में गाय का मिला था, बाकी सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा में ये मिला था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है देखो, निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? हड़प्पा स्थल नहीं है ये बताना है बेटा, जल्दी बताइए। हड़प्पा स्थल नहीं है। कहाँ है बेटा? तो देखो मैं बात करूं चंद उदरों
तो चंद्रहुदड़ो कहाँ बेटा? बेटा चंद्रहुदड़ो पड़ता है आपका कोटदीजी और देसलपुर, तीनों हड़प्पा सभ्यता जुड़े हुए हैं, कोटदीजी और देसलपुर। तो कहाँ नहीं है बेटा? सोगिरा पड़ता है आपका, सोगिरा है गोरखपुर में, गोरखपुर में, गोरखपुर में। तो बेटा इसका नहीं मिलता सोगोरा का, बाकी तीनों मिलते हैं इसमें, सोगिरा नहीं मिलता। ठीक है बेटा। देखो अगर मैं बात करूँ चंद्रहुदड़ो और कोटदीजी का, तो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ते हैं। कहाँ बेटा? पाकिस्तान में, जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल थे। लेकिन अब बात करूँ अगर देसलपुर की, तो ये बेटा वर्तमान में गुजरात में पड़ता है। कहाँ बेटा? गुजरात में। गोरखपुर ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है, ठीक है। गोरखपुर, वहाँ सोहगोरा पड़ता है, और सोहगोरा पड़ता है बेटा उसके एक पास गांव है राप्ती नदी किनारे। तो ये राप्ती नदी के किनारे पड़ता है, राप्ती नदी के किनारे, राप्ती नदी के किनारे गांव पड़ता है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं था। ठीक है बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ पढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, कब? मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, कालीबंगा में या लोथल में? जल्दी बताइए। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, कहाँ कहाँ की बेटा? वेरी गुड शाबाश। कहाँ? सही बात है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के पास। राजस्थान के घग्गर नदी के पास, किसमें? कालीबंगा में बेटा। ठीक है। कहाँ बेटा? राजस्थान के हनुमानगढ़ में, राजस्थान के हनुमानगढ़ में बेटा, हनुमानगढ़ में। ये घग्गर नदी है बेटा, घग्गर नदी के पास, घग्गर नदी के पास, कालीबंगा में। ठीक है बेटा। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, हनुमानगढ़ में। चलिए इससे आगे हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। बिल्कुल जस्ट अभी क्वेश्चन आया था, बिल्कुल जय सेम क्वेश्चन वही है एकदम। देखो जरा, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों का निशान मिले हैं? तो आज बताया मैंने कालीबंगा। ठीक है बेटा, कालीबंगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? ठीक है बेटा, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो बेटा यहाँ आपका बनता है सी ऑप्शन, रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे पड़ता है हड़प्पा। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता का महान स्नानगार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बेटा महान स्नानगार बताना है कहाँ से प्राप्त हुआ बेटा। तो ये हुआ था बेटा मोहनजोदड़ो से। कहाँ से बेटा? मोहनजोदड़ो से। क्लियर है? कहाँ से प्राप्त हुआ बेटा? मोहनजोदड़ो से। सैंधव सभ्यता का महान स्नानगार कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से। ठीक है। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देख लें जरा। अगर मैं बात करूँ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की, तो बेटा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है इसकी कि उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर। कितना बेटा? 55 मीटर। और मैं बात करूं अगर पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम की बात करूं बेटा, तो यहाँ से यहाँ तक 33 मीटर चौड़ा। ठीक है, ठीक है बेटा यहाँ तक। चलो जरा इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चले भाई, क्वेश्चन नंबर 16, विशाल स्नानगार किस पुरातत्व स्थल में पाया गया था? तो बेटा मोहनजोदड़ो में पाया गया था बेटा। ये सॉरी, विशाल स्नानगार जो है, विशाल स्नान, हाँ मोहनजोदड़ो में पाया गया था बेटा विशाल स्नानगार। अभी क्वेश्चन आया था विशाल स्नानगार वाला। ठीक है बेटा, इसके बारे में बता चुका हूँ मैं। चलो आगे लिखो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी? नहीं जी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था? नहीं जी। मात्र देवी की उपासना की जाती थी? नहीं। लोग लोहे से परिचित नहीं थे? लोग लोहे से परिचित थे। ये बात सही है बेटा। ठीक है, लोग लोहे से परिचित थे, बात सही यहाँ तक। चलो इससे आगे बेटा, लोग लोहे से परिचित थे। ठीक है बेटा। चलो जरा क्वेश्चन नंबर 18 बेटा। क्वेश्चन देखो, एक से एक अच्छा क्वेश्चन है। हड़प्पा संस्कृति के निम्न स्थल में कौन सा सिंध में अब स्थित है? अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये सिंध है बेटा, सिंध में अब स्थित है। तो अब आपके पास 4 ऑप्शन है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो,
चंद्रहुदो या सुरकोटा। ठीक है, सही बेटा यहाँ तक। चलो, तो यहाँ से हम कहते हैं मोहनजोदड़ो में है और चंद्रहुदड़ो में। कहाँ बेटा? मोहनजोदड़ो में और चंद्रहुदड़ो में। तो इसका बी और सी 2 ऑप्शन ठीक है, 2 और 3। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 2 और 3 ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ठीक है, 2 ऑप्शन ठीक है, 2 और 3। तो आपका बी ऑप्शन बेटा राइट हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या? चलिए इस आगे अगला क्वेश्चन। बात मोहनजोदड़ो की आ रही है बेटा क्वेश्चन बार बार। तो मोहनजोदड़ो क्वेश्चन एक ही आ गया, देखो जरा। उसने कहा मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो बेटा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ये स्थित है। कहाँ बेटा? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। कहाँ बेटा? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। मोहनजोदड़ो, ठीक है बेटा, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। चलो रवि, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 19-20 देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 20, चंद्रहुदड़ो का उत्खनन का निर्देशन किया था किसने बेटा? ये बताना जरा हमें। तो J.M. मेके ने किया था उत्खनन का निर्देशन। किसने बेटा? J.H. मेके ने किया था। ठीक है, चलो। सर जॉन मार्शल तो उस टाइम क्या थे? उसके अध्यक्ष थे। ठीक है बेटा। और मैं बात करूं तो मोहनजोदड़ो के लगभग 130 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में। कहाँ बेटा? दक्षिण पूर्व में 130 किलोमीटर जो मोहनजोदड़ो से लगभग चंद्रहुदड़ो पड़ता है, 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में। ठीक है, इसकी खोज सर्वप्रथम NG मजूमदार ने 1931 में की थी। इसकी जो खोज है वो MG मजूमदार ने की थी। मजूमदार कब बेटा? 1931 में। कब बेटा? 1931 में। जब जाके 1935 में इन्होंने इसका उत्खनन किया है। कब बेटा? 1935 में इसका उत्खनन इन्होंने किया था चंद्रहुदड़ो का। तो ये पड़ता है बेटा जो आपका मोहनजोदड़ो है, हमने कहा ये मोहनजोदड़ो तो दक्षिण से पूर्व में 130 किलोमीटर दूर स्थित है। और 1931 में इसकी मजूमदार ने इसे खोज की थी। जब जाके 1935 में J.H. मेके ने इसका उत्खनन किया था। क्वेश्चन नंबर 21 चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो बेटा कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है ये बताना है। जैसे बात करूं आलमगीर की, तो बेटा आलमगीरपुर तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। क्यों भाई? कहाँ बेटा? उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। लोथल वर्तमान में गुजरात में है बेटा। कहाँ बेटा? गुजरात में। ये उत्तर प्रदेश में है। ये कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में। हड़प्पा की बात करूं बेटा, हड़प्पा पाकिस्तान में पड़ता है, ये बात सही है। लेकिन अगर मैं बात करूं वर्तमान में कालीबंगा की, कहाँ बेटा? तो कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ राजस्थान के हनुमानगढ़ में पड़ता है। हड़प्पा पाकिस्तान में है, लोथल गुजरात में है और आलमगीर फिर उत्तर प्रदेश मेरठ में है। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, क्या मतलब है इसका बेटा? रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, क्या सौराष्ट्र में है बेटा? कहाँ बेटा? सौराष्ट्र में। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं बेटा। ठीक है, बात समझ आ गई? तो यहाँ से साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा के, तो इसका सी ऑप्शन राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 देखने लगा है। गधेरी एक परिवर्ती हड़प्पीय पुरास्थलीय है। ठीक है, ददेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है। तो ददेरी एक पुरास्थल जो पंजाब के लुधियाना जिले में पड़ता है बेटा। कहाँ बेटा? पंजाब के लुधियाना जिले में पड़ता है। ऐसे तो मैंने कहा पंजाब के लुधियाना, पंजाब आपको ऑप्शन दे रखा है पंजाब के लुधियाना में। ठीक है बेटा, तो आपका सी ऑप्शन राइट होगा। हरियाणा में नहीं है बेटा, उत्तर प्रदेश में नहीं है, जम्मू में नहीं है, तो ये पंजाब का है। ठीक है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? अभी मैंने आपको बताया बेटा कि हड़प्पा जो है वो कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। कहाँ पड़ता है बेटा? पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है बेटा? पाकिस्तान में। और मैं बात करूँ अगर मोहनजोदड़ो की, मोहनजोदड़ो की, तो भारत में तो वो भी नहीं पड़ता, पाकिस्तान में पड़ता है। तो मैं आपसे कहूँ कि गुजरात में लोथल पड़ता है। गुजरात में लोथल है, वो भी भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे, नदी के किनारे। तो ये भारत में है बेटा, तो आपका सी ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है बेटा, आपका सी ऑप्शन राइट हो गया। भोगवा नदी के किनारे लोथल पड़ता है जो भारत में है। ठीक है, आगे चलें। वह हड़प्पा नगरी है जिसका
वह हड़प्पा नगरी है जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है बेटा। क्वेश्चन नंबर 25 है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है देखो। तो ये बेटा भोगवा नदी को करते हैं लोथल का, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया लोथल गुजरात में पड़ता है और भोगवा नदी के किनारे स्थित पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 26, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है कहाँ? गुजरात में बताया मैंने बेटा, गुजरात में पड़ता है। भोगवा नदी के किनारे कहाँ बेटा? भोगवा नदी के किनारे स्थित, भोगवा नदी के किनारे पड़ता है। कहाँ बेटा? भोगवा नदी के किनारे, बात सही है, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कहाँ बेटा? तो ये लोथल में ही था बेटा। कहाँ? गुजरात के लोथल में। कहाँ बेटा? गुजरात के लोथल में। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है बेटा? अभी देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि गुजरात का जो लोथल है वह इसका एक क्या था? इसका एक बंदरगाह था। तो सी ऑप्शन, बी ऑप्शन राइट है बेटा, वही भोगवा नदी पे। तो मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। चलो इससे आगे, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्तंभ से हल्का टेराकोटा? तो बेटा हल्का टेराकोटा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आया हुआ भी है बेटा। हल्का टेराकोटा तो बेटा ये बनावली में है। कहाँ बेटा? ये बनावली से प्राप्त हुआ है, ठीक है। कहाँ से बेटा? बनावली, सही है बेटा। ये पड़ता है हरियाणा के फतेहाबाद में, हरियाणा के फतेहाबाद में, फतेहाबाद, बात सही बेटा, बनावली, ठीक है। इसके साक्षी यहाँ से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। फिर हम, भारत में हड़प्पा का वृद्ध स्थल, तो बेटा वृद्ध स्थल मतलब बड़ा, अब बड़ा स्थल जो है वो कहाँ है बेटा? तो बेटा राखीगढ़ी में है वो। कौन सा बेटा? राखीगढ़ी। कोई दिक्कत यहाँ तक? कौन से बेटा? राखीगढ़ी में। कोई समस्या यहाँ तक अभी? कोई डाउट तो नहीं अभी? चलो जरा भाई, राखीगढ़ी में पड़ता है, कोई डाउट? चलो अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में देखो क्या कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्तंभ कहाँ है बेटा? ठीक है, तो अभी मैंने बताया राखीगढ़ी में है, ये राखीगढ़ी है बेटा, राखीगढ़ी में, ठीक है। कहाँ बेटा? राखीगढ़ी में, कोई दिक्कत? ठीक है। अगला क्वेश्चन, एमसी क्वेश्चन मैंने जो लगाए हैं बेटा आपकी प्रैक्टिस के लिए, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। घाटी, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे बेटा किसकी? तो बेटा पशुपति की पूजा करते थे, या कुबड़ वाला सांड, पशुपति या कुबड़ वाला सांड की पूजा करते थे, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? चलो क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहा, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की खुदाई, पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे बेटा। कौन? सर जॉन मार्शल। 1921 में दयाराम साहनी ने की, दयाराम साहनी ने, और 1922 में राखल दास बनर्जी ने, राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी, ठीक बेटा, राखल दास बनर्जी ने, कोई डाउट? चलें इस आगे, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में देखो क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जोड़ा है वो कौन कौन थे? तो बेटा राखल दास बनर्जी थे और दयाराम साहनी। 1922 में इन्होंने और 1921 में इन्होंने खोजा, इन्होंने टीलों की खोज की थी फिर, ठीक है। इन्होंने टीले देखे और इन्होंने टीलों की खोज करी, खुदाई करवाई, ठीक है बेटा। चलो इससे आगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 35, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझ सका, तो बेटा एक कनिगम था, इसने इसको खोज तो लिया था लेकिन ये इसके पुरातात्विक जो था इसका, वो इसके महत्व को नहीं समझा पाया कि ये क्या है, ठीक है। लेकिन इसने बहुत पहले इसकी खोज कर ली थी एक अंगिनम ने, ठीक है। तो इसने खोज करी थी बेटा, ये टीलों को महत्व को नहीं समझ पाया था किसी तरीके से भी, ठीक है बेटा। चले इससे आगे, चले भाई, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे बेटा? तो V.A. स्मिथ नहीं थे बेटा, R.D. बनर्जी भी थे, K.N. दीक्षित भी थे, M.S. वत्स भी थे, ठीक है, कोई दिक्कत?
तो VA स्मिथ नहीं थे बेटा। क्वेश्चन नंबर 37 देखें, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था। तो उपयोग में कौन सा था बेटा? तांबा था सबसे पहला। कौन सा बेटा? तांबा। बात सही है, ठीक है यहाँ तक भी तांबा। चलो सर अगला क्वेश्चन नोट कर लिया था सभी ने। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा संदर्भ से मिला है कहाँ? कालीबंगा में, लोथल में, धोलावीरा में या बनावली में? जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताइए। तो बेटा लोथल जो गुजरात में पड़ता है, लोथल जो गुजरात में पड़ता है बेटा, यहाँ से मिले हैं साक्ष्य। गुजरात के लोथल में इसके साक्ष्य मिले हैं, हाथी दांत का पैमाना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो बेटा लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है, बाकी तांबा, सोना और चांदी इनकी प्राप्ति हो चुकी है। ठीक है बेटा, तो अभी किसकी नहीं हो पाई है? लोहे की नहीं हो पाई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखें बेटा। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों घाटी में है बेटा? तो देखो बनावली हरियाणा में पड़ता है बेटा, हरियाणा में, और हरियाणा में ही ये दोनों बहती हैं, घग्गर और उसकी सहायक नदी। ठीक है। तो देखो हरियाणा के बनावली में पड़ता है बेटा ये, तो आंसर आ गया आपका बनावली। कोई डाउट है यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 41, हड़प्पन सभ्य संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कहाँ से मिले हैं ये बताना है बेटा। ठीक है। तो ये धोलावीरा से मिले हैं बेटा, धोलावीरा से। कहाँ से बेटा? धोलावीरा से। ठीक है। कहाँ से बेटा? धोलावीरा से। क्लियर है यहाँ तक? जल्दी नोट करिए भाई। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ये धोलावीरा से मिले हैं। चलें क्वेश्चन नंबर 42 देखो जरा, धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है कौन सा? गुजरात, पंजाब, हरियाणा या राजस्थान? जल्दी बताइए भाई। तो धोलावीरा बेटा कहाँ पड़ता है? गुजरात में। कहाँ? धोलावीरा पड़ता है गुजरात में। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 42 का आपका ए ऑप्शन हो गया गुजरात। ठीक है। चलिए इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में कौन सा स्थल में 3 नगरों को अवशेष प्राप्त हुए हैं? 3 नगरों को जल्दी बताइए कि कौन सा भाई? मोहनजोदड़ो, संगोल, कालीबंगा, धोलावीरा या उपयुक्त में से कोई नहीं? जल्दी बोलिए। वेरी गुड शाबाश। धोलावीरा गुजरात में है। कहाँ बेटा? ये गुजरात में है धोलावीरा। कहाँ है बेटा? गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 44, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ था कहाँ से? तो बेटा धोलावीरा से। कहाँ से बेटा? धोलावीरा गुजरात से। कोई डाउट? कहाँ से प्राप्त हुआ बेटा? ये भी गुजरात से प्राप्त हुआ है। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 बेटा क्या कह रहा है? देखो जाओ समझ लेते क्वेश्चन को। स्थानों पर किसी एक स्थान में सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है। तो मुद्रा कहाँ प्राप्त हुई है वो बतानी है हमको। ठीक है बेटा। तो सही बात है एकदम। हड़प्पा में नहीं, मोहनजोदड़ो में, चंद्रहोदड़ो में नहीं, लोथल नहीं, तो डी ऑप्शन मोहनजोदड़ो है बेटा ये। तो मोहनजोदड़ो आपको ठीक हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है बेटा, यहाँ तक मोहनजोदड़ो सही बात है यहाँ तक। चलो जरा भैया आगे चले क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 46 क्या करा है कि निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति मोहरों पर नहीं मिलता? तो बेटा घोड़े का नहीं मिलता, बाकी भीड़ का मिलता है, हाथी का मिलता है, बैल का मिलता है। तीनों मिलते हैं। बैल का मिलता है, हाथी का मिलता है, भीड़ का मिलता है, बस किसका नहीं मिलता बेटा? घोड़े का नहीं मिलता। ठीक है, तो सी ऑप्शन राइट होगा, घोड़ा। कोई दिक्कत? चलो जरा भाई, किस पशु का अंकन नहीं मिलता? तो या किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो बेटा घोड़े का, सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहा है तो शेर का नहीं मिलता, बाकी घोड़े का मिलता है बेटा। देखो घोड़े का मिलता है, गाय का मिलता है, हाथी का मिलता है, किसका नहीं मिलता? बस शेर का नहीं मिलता सिंधु घाटी सभ्यता में। किसका नहीं मिलता बेटा? शेर का नहीं मिलता। चलो सही। क्वेश्चन नंबर 48,
किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? क्वेश्चन अभी क्या बोला था मैंने, देखो पीछे क्वेश्चन यही था ना, प्राप्त नहीं, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो बेटा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, शेर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 अगर बेटा देखो, मृग पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युग देवता की कृति प्राप्त हुई है बेटा, कहाँ से? तो बेटा कालीबंगा से प्राप्त हुई है। कहाँ से बेटा? कालीबंगा से। कहाँ से बेटा? बनावली से नहीं जी, लोथल से नहीं, सुरकोता नहीं, तो कालीबंगा से प्राप्त हुई है बेटा। ठीक है, यहाँ से चलो रवि आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 50। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन ऑन द बैंक्स ऑन द नील रिवर्स। तो नील नदी की जो देन है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी थी? तो बेटा इसके बारे में आप सब जानते हो कि नील नदी मिस्र में है। ठीक है, नील नदी मिस्र में है, और मिस्र में एक नहर भी है, स्वेज नहर, जो कर्नल नासिर ने बनवाई थी। ठीक है, कर्नल नासिर ने स्वेज नहर बनवाई थी, मिस्र में है। लेकिन एक नील नदी पड़ती है, वो मिस्र में है, तो ये मिस्र की सभ्यता उससे ही पनपी थी। कौन सी बेटा? मिस्र की सभ्यता। और मिस्र की सभ्यता कहाँ से पनपी थी बेटा? वो नील नदी से के तट पर ही पनपी थी बेटा। तो आज तक के जैसे 50 क्वेश्चन थे बेटा, वो पूरे कंप्लीट हुए। तो बेटा आशा करता हूँ बहुत अच्छे से एमसीक्यू समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बेटा रोज़ 8 बजे एमसीक्यू क्लास चलती है डेली, तो जुड़ना ना भूले 8 बजे। और वीडियो अच्छी लगी तो बेटा लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा बेटा शेयर करें। चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।